हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। अच्छा, आज का टॉपिक वही है जो आजकल हॉट टॉपिक है कि क्या फैमिली व्लॉगर्स स्कैमर्स हैं, किडनैपर्स हैं, क्या हुआ, किसने किया। तो उसी चीज़ पे हम बात करेंगे। देखो, मैं पर्सनली इनमें से किसी को भी नहीं जानता। जो वीडियोस वगैरह सामने आई हैं उन्हीं की बेस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और कुछ बातें समझाऊंगा आप लोगों को। और अगर आप लोग वो बातें समझ लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देखो, बात शुरू करने से पहले ना दो बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, उसको हमेशा अपने जहन में रखना। पहली चीज ये कि अगर आपका कोई यूट्यूबर फेवरेट है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट बोलने वाला हर बंदा ही गलत है। आपका जो फेवरेट यूट्यूबर है वो भी गलत हो सकता है। आपने ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना किसी का। और दूसरी तरफ इसके उल्टा यही कि वो यूट्यूबर जिसको आप पसंद नहीं करते, आप हेट करते हो या वो आपको वैसे पसंद नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में ही गलत होगा, उसमें कोई अच्छी चीजें भी होंगी। तो ये नहीं कि जब उसकी तारीफ हो रही हो तो आप हमेशा उसके अगेंस्ट ही रहो। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी ये कि हर इंसान जो होता है ना, वो लोगों के सामने और होता है और पीछे और होता है। जो आप फैमिली व्लॉगर्स और बाकी जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, टीवी पे हो, फिल्म स्टार्स हो, जो मर्जी हो, जो आप उन्हें कैमरे में देखते हो ना, वो और होते हैं और वो इन रियल लाइफ और होते हैं। और इसमें कोई वो बुरी बात नहीं होती। देखो, आप लोग अपनी एग्जाम्पल ले लो। जिस वक्त आप लोग अकेले अपने कमरे में होते हो या कहीं पर अकेले बैठे होते हो, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन जब आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ होते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब आप कोई मुनाफिक हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। पर्सनैलिटी हर बंदे की माहौल के हिसाब से चेंज होती है। अब आ जाते हैं मेन बात पे। देखो, हम सबसे पहले रजब भट्ट की बात करते हैं। अगर हम रजब भट्ट के कंटेंट को देखें ना, तो हमें ये चीज समझ लगती है कि उसके कंटेंट का जो मेन हिस्सा है ना, या मेन कैरेक्टर्स है, वो है उसकी मदर और उसका दोस्त हैदर एंड डॉगर। अगर आप रजब भट्ट की व्लॉगिंग में से, उसके कंटेंट में से इन तीन कैरेक्टर्स को साइड में करते हैं ना, तो पीछे रजब भट्ट को देखने वाले लोग बड़े कम रह जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें यह है कि वो एक ग्रुप उनका ऐसा बन गया, उनका आपस में रिलेशनशिप इस तरह का है, हंसी मजाक और ये चीज जो लोग इंजॉय करते हैं। तो ये रजब भट्ट के कंटेंट में मेन तीन कैरेक्टर्स ये हैं। इसी तरह डकी बाई की बात हम करें, तो डकी बाई के कंटेंट में डकी को भी लोग देखते हैं और आई थिंक मेजोरिटी डकी को ही देखते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा उसकी ऑडियंस में है जो आता है उसकी वाइफ की वजह से। ये उसका कंटेंट है। लेकिन डकी एंड रजब, उनका पूरा कंटेंट इसी चीज पे बेस्ड नहीं है। डकी के भी बहुत से व्लॉग्स हैं जिसमें उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके व्लॉग्स देखे हैं लोगों ने। रजब के बहुत से व्लॉग्स हैं जिसमें उसकी मदर या फिर उसके दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसका वो व्लॉग लोगों ने देखा है। तो ये कंटेंट का हिस्सा है। अब ये अच्छा है बुरा है, इन बातों में मैं नहीं पड़ा। ये हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। और दूसरी चीज ये कि वो क्रिंज है या नहीं है, उस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि देखो, किसी के लिए वो क्रिंज है, किसी के लिए नहीं है। उनके जो व्यूज आते हैं 30-30, 40-40 लाख, वो वही लोग हैं जिनके लिए वो क्रिंज नहीं है। तो हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है जिसके हिसाब से उसे कोई चीज पसंद आती, कोई चीज नहीं आती। रजब भट्ट और डक्की भाई अगर 50-60 लाख लोगों को पसंद नहीं है, तो 50-60 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनको वो पसंद भी है। तो उस चीज का हर बंदे का अपना अपना व्यू है। ये बात होगी कंटेंट की। अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर भी होना, तो आपने ये नहीं करना कि वो कोई फरिश्ता, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना किसी का। अगर उस पर कोई एलिगेशन लग रही, जिस तरह तलहा रिव्यूज ने उस पर एलिगेशन लगाई हैं, ये कि उनको जो भी धमकियां दी गई और जो भी वो प्रूफ दिखा रहे हैं, साथ उनके फादर को उठाया गया एंड ईच एंड एवरीथिंग, वो विद प्रूफ ये चीज दिखा रहा है कि भाई ये इसमें ये तीन लोग, नदीम नानीवाला, रजब भट्ट, डक्की भाई और बाकी और भी कुछ टिकटॉकर्स, अब वो बंदा प्रूफ दिखा रहा है। अब आप लोगों ने इसमें ब्लाइंडली ये चीज नहीं करनी, ये बात नहीं करनी कि कौन ठीक है कौन गलत है। तलहा ने वो चीज दिखाई, वो प्रूफ दिखाए। अब आप लोगों का ये काम बनता है कि जिसको आप फॉलो करते हैं, जो यूट्यूबर या टिकटॉकर आपका फेवरेट है, आप जाएं उसके इंस्टा पे, जाएं उसकी वीडियोस पे, जाएं ट्विटर पे, जाएं फेसबुक पे, जहां मर्जी उनको मैसेजेस करें, कमेंट्स करें कि भाई फलाना बंदा है, उसने आप पे ये एलिगेशंस लगाए हैं और ये उसने प्रूफ दिए हैं। अब आपका फर्ज है कि आप अपनी साइड क्लियर करो हमारे सामने, क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं, हमें आप पे ट्रस्ट है। अगर वो आपका फेवरेट यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, तो आप उसे यही बात करोगे ना कि यार मुझे आप पे ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी वो बंदा प्रूफ दिखा रहा है, तो प्रूफ को गलत नहीं किया जा सकता। तो आप अपनी साइड से प्रूफ दिखाओ। तो उस बंदे को प्रूफ दिखाने चाहिए। अगर तो वो बंदा प्रूफ दिखाता है, अपनी साइड क्लियर करता है, तो फिर जाहिर बात है तलहा उसका जवाब देगा और इस तरह ये चीज चलेगी। और फिर एट द एंड आपको पता चल जाएगा भाई कौन ठीक है कौन गलत।
लेकिन जो तलहा है वो अगर प्रूफ्स देता जा रहा है और वो चीजें दिखाता जा रहा है और इस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो फिर जाहिर बात है इंसानी माइंड जो है ना वो इस तरफ जाता है कि यार फिर वही बंदा ठीक है जो प्रूफ्स भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और ये बंदे कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। मैं इस पे कोई जजमेंट नहीं दे सकता कौन ठीक है कौन नहीं, क्योंकि पर्सनली मैं किसी को नहीं जानता हूँ। जो वीडियोस और जो प्रूफ्स आए हैं उन्हीं की बेस पे जो चीजें कंफर्म है वो तो यही है कि तलहा के फादर को उठाया गया, उन्हें किडनैप कह लो, अरेस्ट कह लो, कुछ भी उन्हें किया गया, जिसमें स्टेट मशीनरी यूज हुई। तो इसमें सबसे पहले तो ड्यूटी स्टेट की है कि वो इस चीज का नोटिस लें कि, क्योंकि जब तक एक वीडियो बना के किसी को बातें करना और किसी ने किसी को गाली दे दी या किसी की बाहर हाथों-पाई होगी, लड़ाई होगी, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन जब स्टेट मशीनरी बीच में यूज होने लग जाती ना, फिर ये स्टेट का काम है कि स्टेट आए और देखे कि भाई ये सब कुछ कैसे यूज हुआ है, किसने किया है, किसके ऑर्डर्स पे किया है, क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से यूज करना पड़ा है, इसका सब कुछ स्टेट चेक करेगी। हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं स्टेट से कि वो इस चीज को देखें कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो वीडियो है वो तो झूठी नहीं ना, एआई से जनरेटेड तो नहीं है ना, वो तो वीडियो ओरिजिनल है। क्योंकि एआई से जनरेटेड वीडियो पकड़ी भी जाती है, उसका पता भी चल जाता है, तो वो एक ओरिजिनल वीडियो है, तो इस चीज का जो है ना कोई तो जिम्मेदार है। अब मुझे नहीं पता वो नदीम नानी वाला है, वो डकी भाई है, वो रजब भट्ट है, वो कौन है कौन नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, मैंने बस वो वीडियो देखी कि तलहा के फादर को अरेस्ट किया गया या किडनैप किया गया, जो भी। तो मैंने तो वो वीडियो देखी है, तो मुझे उसकी बेस पे तो मैं यही कहूंगा कि जिसने भी किया, जो भी किया, गलत किया, और जिसने किया वो उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। अब वो कोई यूट्यूबर था, टिकटॉकर था, कोई आम बंदा था, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये चीज हुई है गलत, इसीलिए इस चीज का नोटिस स्टेट को लेना चाहिए, और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें हम जाहिर बात है किसी पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना कि इसने किया उसने किया, क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता, इल्मे गैब तो नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास जो प्रूफ्स हैं उसी पे हम बात कर सकते हैं कि प्रूफ हमारे पास ये है कि तलहा के फादर को किडनैप किया गया या अरेस्ट किया गया। जाहिर बात है उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि किसने किया, क्यों किया, किसके ऑर्डर्स पे किया, और स्टेट मशीनरी यूज की किसके ऑर्डर्स पे हुई, क्यों हुई यूज, इसका हर चीज का जो हिसाब है वो स्टेट को लेना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की कोर्ट्स और हमारा कानून इतना स्ट्रांग है कि इस तरह सरेआम बदमाशी नहीं हमारे मुल्क में चल सकती, कि कोई इस तरह तो मुल्क नहीं है ना जिसको लोग चला रहे हैं कि कोई हुकूमत नहीं है, हुकूमत है, हमारे पास इदारे हैं, हर चीज़ है, तो हमारे पास कोर्ट्स हैं, तो इस पे इंसाफ मिलना चाहिए तलहा को, और जिसने भी किया उसे सजा मिलनी चाहिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। बाकी जो कोर्स वाली बात है ना, उस पे अगर आप मेरा पर्सनल व्यू चाहें तो यही है कि मैं, क्योंकि अब एक नया यूट्यूबर हूँ, ये मेरी 8वीं 9वीं वीडियो है, तो मैंने जितना देखा है वो ये कि जो बेसिक चीज़ें मुझे चाहिए थी एक इस एल्गोरिथम को और हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जब तक आप किसी चीज़ को खुद नहीं करते ना, आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। यूट्यूब खुद भी आपको बताएगी ना कि ये काम आपने करने हैं, तो आप वायरल हो जाओगे। आप नहीं वायरल हो सकोगे जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं। देखो, मैंने पहली वीडियो डाली, उस पे कुछ व्यूज़ नहीं आए, दूसरी वीडियो डाली, कोई व्यूज़ नहीं आए, तीसरी वीडियो मैंने डाली, आप इस वक्त जाके देखें, उस पे अंदाजन 600 साढ़े 600 व्यूज आ चुके हैं। उसके बाद मैंने जाके फिर एनालाइज किया अपने तीसरे व्लॉग को कि यार इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना, यानी कि लोगों को नजर आया, यानी कि 10,000 लोगों को वो शो किया गया था जिसमें 600 लोगों ने देखा। तो मैंने देखा जाके कि यार ऐसा क्या हुआ, फिर मैंने उसमें कुछ चीजें मुझे फील हुई, यार बाकी वीडियोस में ये चीज ऐसे नहीं ऐड हुई डिटेल्स में या कुछ भी, तो इसमें ऐड हुई तो मैं उसमें करता हूँ। मैंने जाके दूसरे व्लॉग पे भी ऐड की, लेकिन वो वायरल नहीं हुए। तो जो चीज मुझे लग रही थी ना कि इस वजह से वो वीडियो नंबर 3 वायरल हुई होगी, व्लॉग नंबर 3, वो चीज नहीं निकली। अब उसमें क्या है कि अब मुझे एक चीज क्लियर हो गई मुझे हमेशा के लिए कि भाई ये चीज जो मेरे ज़हन में आई थी ना कि इस वजह से ये व्लॉग नंबर 3 वायरल हुआ है, वो बात गलत थी, क्योंकि अगर वही रीजन होता तो फिर मेरे बाकी व्लॉग्स भी वायरल होते। तो मैंने ये चीज खुद करके सीखी है, ये चीज कोई मुझे बता नहीं सकता था। इसी वजह से मैं आप लोगों को ये चीज कह रहा हूँ, मेरा मशवरा यही है कि आप लोग खुद करें। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी, चाहे आप 5,000 वाला कोर्स लें तो चाहे 50 लाख वाला कोर्स लें। इसलिए भाई खुद करो, और इतना मुश्किल नहीं है, 10-12 वीडियोस बनाओगे सब समझ में आ जाएगी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी जो बात आप लोगों को मेरी ठीक लगी, जिससे आप एग्री करते हैं, वो भी कमेंट्स में बताइएगा, और जो बात जिसमें मेरे से कुछ गलती हुई है आप वो भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि भाई सारिम भाई ये चीज़ आप मिस कर गए हो और ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी, और फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करने की और उस पर कोई एक बेहतर वीडियो जो मैं बना सकूं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।
खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।